अपने गुरु पे मैं बलि बलि जाऊं, अपने गुरु पे मैं बलि बलि जाऊं। सखीरी मारा और नहीं कोई खास, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारा और नहीं कोई खास, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दर्श दिखाए री। अपने गुरु पे मैं बलि बलि जाऊं, यानी कुर्बान हो जाऊं मैं अपने गुरुदेव भगवान पर, सतगुरु परमात्मा पर, जिन्होंने मुझे वो अमोलक वस्तु दे दी जो 21 ब्रह्मांड में कोई दे नहीं सकता। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपत्ति सो गुरु दीनी दान। 3 लोक में अगर कोई अनमोल संपत्ति है, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई संपत्ति है, कोई धन है, तो केवल ये सतनाम यानी सच्चा नाम, गुरु की शरण, गुरु की संगति। कहते मेरे गुरु ने मुझे वो संपत्ति दे दी जो 3 लोक में किसी के पास नहीं है। तो ऐसे गुरु के ऊपर मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं बलि बलि जाऊं अपने गुरु जी पर। अपने गुरु पे मैं बलि बलि जाऊं, सखीरी मारा और नहीं कोई खास, इनके अलावा मेरा कोई खास नहीं है, मेरे लिए कोई विशेष नहीं है। मेरे लिए प्रथम मेरे गुरु जी हैं। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, हम पढ़ते हैं ना संध्या आरती में, सतगुरु तिलक अजप्पा माला संध्या आरती में, या फिर एक शब्द है एक कोई परमात्मा का। तो सतगुरु तिलक यानी तिलक हम कहां लगाते हैं? सबसे ऊपर यहां मस्तिष्क पर। तो कहते हैं अपने सतगुरु को यहां रखो, अपने मस्तिष्क पर, सबसे ऊपर, अति पूजनीय, इनके अलावा और कोई पूजनीय नहीं। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युगत जटा रखवावे। तो कहते अपने सतगुरु को जैसे तिलक लगाया जाता है यहां पर मस्तिष्क पर शोभा के लिए, सबसे ऊपर, तो कहते इसी प्रकार सतगुरु भगत के लिए अति पूजनीय, प्रथम पूजनीय होना चाहिए। उनके अलावा हमारा कोई खास नहीं है यहां पर। नाम गुरु जी का पद पर सावे, नाम गुरु जी का पद पर सावे। सखीरी में तो सो रही चादर तान, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी में तो सो रही चादर तान, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दर्श दिखाए री। नाम गुरु जी का पद परसावे, कौन सा पद? वो अमर पद, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्ताना। कहते मेरे गुरु जी का ये नाम, सच्चा नाम, मुझे वो पद परसाएगा, सतलोक की प्राप्ति मुझे करवाएगा। सखीरी में तो सो रही चादर तान, यानी हमें इतना विश्वास हो गया गुरु जी के मुख कमल से ज्ञान सुनकर, तत्व ज्ञान सुनकर, सृष्टि रचना सुनकर, आज हमें इतना दृढ़ विश्वास हो गया, हम तो चादर तान के सो रहे हैं। चादर तान के, चादर तान के सोने का मतलब है निश्चिंत होके सोना, कोई टेंशन नहीं, मन में कोई शंका नहीं कि मरने के बाद कहां जाएंगे, अपने सतगुरु के साथ जाएंगे। जब आदरणीय गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ जाकर जब सतलोक अपनी आंखों से देखा, तो नीचे आकर फिर क्या कहा? गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, यानी मेरा सतगुरु सतलोक से नीचे आकर और मुझे उस अजब नगर में, सतलोक में लेकर गए। और जिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान, कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अपनी आंखों से देख के आ गया कि ये भक्ति करके जो सतगुरु ने दे दी, उसी सतलोक में जाऊंगा जहां पर अखंड सुख है। तो इसी प्रकार आज आप और हमें गुरुदेव ने जो ज्ञान दे दिया, तत्व ज्ञान दे दिया, जो समाधान कर दिया, आत्मा को शांत कर दिया, आत्मा की जो तृप्ति थी परमेश्वर ने वो कर दी, हमारी संशय मिटा दिया, शंकाएं समाप्त कर दी परमात्मा ने। अन्यथा बकरी की तरह म्या म्या करते फिरते थे हम, कहीं भी संतुष्टि नहीं थी, कहीं भी 20 प्रकार की टेंशन लगी रहती थी। अब भाई और बहनों, यदि उस जीवन को अगर दास अगर देखता है ना, नाम दीक्षा से पहले जो जीवन दास जी रहा था, भाई और बहनों, नरक है, बिल्कुल नरक। ये परमात्मा, हम रह कैसे रहे थे, जी कैसे रहे थे हम? अब पता चल रहा है कि इतनी टेंशन उस समय, इतनी सोच, इतने विचार।
अगर वो टेंशन आ जाए भाई और बहनों, दिमाग फट जाएगा, दिमाग सहन नहीं हो पाएंगे। अब सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए अब हम चादर तान के सो रहे हैं। गुरुदेव ने हमारे को निश्चिंत कर दिया, निष्फिक्र बना दिया। गुरुदेव ने हमें विश्वास दिला दिया कि बेटा निश्चित मोक्ष होगा, अगर हमारे बताए अनुसार, अगर मर्यादा में रहकर सतभक्ति पे अंतिम श्वास तक इस मार्ग में अगर टिका रहा तो कहते हैं नाम गुरु जी का और पद परसावे, सखीरी में तो सो रही चादर तान, आज गुरु दरस दिखाए री। ज्ञान गुरु जी का हृदय समावे, ज्ञान गुरु जी का हृदय समावे, सखीरी फिर और लगे नहीं ध्यान, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी फिर और लगे नहीं ध्यान, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दर्श दिखाए री। ज्ञान गुरु जी का हृदय समावे, कि अब ये ज्ञान मेरे हृदय में समाया है, मुझे शीतलता जो है वो प्राप्त हुई है। अब मेरे इस कलेजे को ठंडक मिली है। अब मेरा ये जो मन है ये भरमने भटकने से बाज आया है। अब मेरे गुरुदेव का ज्ञान ऐसा समा गया मेरे हृदय में, मेरे सारे भ्रम भूत भाग गए। अब सखीरी फिर और लगे नहीं ध्यान, अब फालतू की बातों में मेरा ध्यान नहीं जाता। कोई किसी साधु महात्मा की, किसी देवी देवता की कितनी महिमा गाओ, कहते मेरा तो सुनने का भी जी नहीं करता, सुनने का भी ऐसा लगता कि क्यों सुना रहे हैं ये राग भैरव। कहते हैं ना कबीर, कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, और दूसरों की कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। तो हमें तो वैसे अच्छी नहीं लगेंगी। इस सतगुरु की जिस दिन महिमा समझ में आ जाएगी और हम गुरु को पहचान लेंगे, परमात्मा के रूप में मान लेंगे, गुरु जब हमारे घट में बैठ जाएगा तो बाकी तो हमें ये कव्य जैसी आवाज लगेगी इन साधु संत महात्माओं की, कौवा वाणी। अब जिस आदमी को कोयल की वाणी सुनने का अगर चस्का लग गया, उसको कव्य की आवाज उसको कैसे अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। वो हमारे दुश्मन भी नहीं है, उनसे हमारा कोई द्वेष भी नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा उनके उन झूठे प्रवचनों को, दोगले प्रवचनों को, शास्त्र विरुद्ध उन प्रवचनों को स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि कोयल रूपी हमारे सतगुरुदेव भगवान ने हमें वो अमृत ज्ञान दे दिया, और गुरु समान फिर वाणी किसी की अच्छी नहीं लगेगी। परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है कि कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, कि जो कौवा होता है ना वो बेचारा किसका वो मतलब धन लूट रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज को कोई पसंद नहीं करता। तो कहते हैं कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, और कोयल किसको भाई संपत्ति दे रही है, कोयल किसको क्या दे रही है, लेकिन उसके मीठे वचन, उसके मधुर वचन सबको अच्छे लगते हैं, जबकि हैं दोनों एक जैसे ही, सेम सेम है। हमारे गुरुदेव भगवान भी साधु संतों जैसे ही एक इंसान की जो की भूमिका कर रहे हैं, वैसे प्रवचन वो कर रहे हैं, वैसे मुख से वो बोल रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों को गुरुजी दिखा रहे हैं, उन्हीं शास्त्रों को नकली संत दिखा रहे हैं। लेकिन कोयल और कौवे दिखने में एक जैसे, लेकिन उनके वचनों में रात दिन का अंतर। तो परमात्मा कहते हैं कागा काको धन हरे और कोयल काको देत, पर मीठे वचन सुनकर सबको मन हर लेते। लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमें जो अमृत ज्ञान दे दिया, हमारे मन को हर लिया गुरुदेव ने, अपना बना लिया गुरुदेव ने। तो कहते ज्ञान गुरु जी का हृदय समावे, सकीरी फिर और लगे नहीं ध्यान। फिर ये नकली साधु संत महात्माओं की, देवी देवताओं की महिमा, यो कथा, कहते हैं ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, सुनने का जी नहीं करेगा। सुरत गुरु जी की मन में बसा ले, सखीरी वो तो पहुंचे अमरपुर धाम। सूरत गुरु जी की मन में बसा ले, सूरत गुरु जी की मन में बसा ले, सखीरी वो तो पहुंच अमरपुर धाम, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी वो तो पहुंच अमरपुर धाम, आज गुरु दर्श दिखाए री। सखीरी मारे जगे पूरब ले भाग, आज गुरु दर्श। सूरत गुरु जी की मन में बसा ले,
यानी गुरु जी के उपकार। अब आज हमें अपने गुरुदेव भगवान का चेहरा, ये स्वरूप, पहले हमें या तो अपनी औरत अच्छी लगती थी, औरत से पहले हमें अपने माता पिता अच्छे लगते थे, मां अच्छी लगती थी, क्योंकि इस गंदे लोक का नियम है भाई और बहनों। औरत आने के बाद में फिर वो प्रेम, वो अच्छाई उसे अपनी मां में भी दिखाई नहीं देती जो उस औरत में दिखाई देती है। फिर औरत के जब बच्चे हो जाएंगे फिर वो औरत अच्छी नहीं दिखाई देती, फिर उन बच्चों में मोह ममता हो जाएगी। फिर बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, जब उनके वो लल्लू पप्पू होंगे फिर वो अच्छे लगेंगे, फिर अपने वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये यहां का बहुत गंदा और घटिया नियम है। काल आगे से आगे हमारे को लपेटता रहता है। और अब क्या हो गया, बिल्कुल परिवर्तन। ना हमें मां बुरी लग रही, ना हमें वो औरत बुरी लगती, ना हमें वो बच्चे बुरे लगते, लेकिन हमारा विशेष प्रेम, हमारा विशेष लगाव, हमें विशेष मनमोहनी सूरत केवल हमारे गुरुदेव भगवान की लगेगी। हमारी मां से ज्यादा सूरत, मां से ज्यादा सुंदर, बेटा बेटियों से ज्यादा सुंदर, अपनी औरत से ज्यादा सुंदर, कहीं अधिक, लाखों गुना। अब हमें हमारे गुरुदेव भगवान की सूरत अच्छी लगेगी। हम नित्यनेम में पढ़ते हैं ना, सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना न लागे तूरा, और सतगुरु तीन लोक से न्यारा। और फिर मालिक की आती है कुछ वाणी ऐसी, सतगुरु तीन लोक से न्यारा, सतगुरु परम पदार्थ पूरा। तो अब ये सतगुरु तीनों लोकों से न्यारा है, तीनों लोकों से न्यारा। इनसे ज्यादा सुंदर अब हमें यहां इस 21 ब्रह्मांड में कोई दिखाई नहीं दे सकता कोई। और सुंदर कैसे लगे, अब आत्मा ने पहचान लिया अपने पति को, क्योंकि आत्मा से हमें पहचान हो गई कि हमारा बाप है, ये भक्ति और मुक्ति का दाता है। और जो भक्ति और मुक्ति प्रदान करवा दे, वो चाहे काला है, चाहे पीला है, चाहे लूला है, चाहे लंगड़ा है, हमें वो प्यारा है। और सतगुरु तो वैसे भी सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न। देखो ये परमात्मा है। आप सतगुरुदेव भगवान के इस काल लोक में जो एक पिता की जो भूमिका निभाई है, आप उनको देख लीजिए। भगत नंदलाल जी को, छोटी सी हाइट है, पतला सा शरीर है। सतगुरुदेव के इस काल लोक में जो भाई है महेंद्र, उनको देख लीजिए, छोटी सी हाइट है, पतला सा शरीर है। गुरुदेव के दोनों लड़के देख लीजिए, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, उनका पराठे जैसा मुंह फूल रहा है और उल्टे काम कर रहे हैं, वो तो अलग है। और एक हमारे गुरुदेव भगवान को देखिए, देखिए परमात्मा को देखिए, उनकी हाइट देखिए, उनका शरीर देखिए, उनके चेहरे पर वो नूर देखिए, वो तेज देखिए, परमेश्वर की हाइट देखिए, उस परिवार में किसी की नहीं। तो ये परमात्मा सतगुरु तीन लोक से न्यारा, सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना न लागे तूरा, सतगुरु आवा दान कर दे ही। तो ये परमेश्वर है भाई और बहनों, परमात्मा है। जब आत्मा जागृत हो जाएगी ना, जब आत्मा में चेतना आ जाएगी, तो आत्मा फिर अपने परमात्मा को पहचान लेती है। फिर अपने परमात्मा से, यानी अपने गुरुदेव के अतिरिक्त उसे कुछ भी सुंदर दिखाई नहीं देता, कुछ भी। मेहर गुरु जी की पल पल बरस, मेहर गुरु जी की पल पल, सखीरी दिन रात करूं गुणगान, आज गुरु दरस दिखाए री। सखीरी दिन रात करूं गुणगान, आज गुरु दरस दिखाए री। मेहर गुरु जी की पल पल बरसे, तो भाई पल पल ही बरसेगी जब हम गुरु जी के हो जाएंगे, जब गुरु जी के अनुसार चलेंगे, पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे, तो फिर गुरु जी की मेहर ही बरसेगी। और गुरु जी की मेहर के बिना, मेहर यानी मेहर क्या होती है, एक विशेष आशीर्वाद। जब गुरु किसी भगत की भक्ति से, भक्ति क्रियाओं से, मर्यादाओं से अंतर्यामी हो तो कहीं भी बैठ के देख लेगा। जब अपने भगत की भक्ति से, उसकी मर्यादाओं से, भक्ति क्रियाओं से, उसके व्यवहार से, किस काल लोक में किस प्रकार से
बिल्कुल ये पागल की तरह रहता है, ना किसी के साथ ज्यादा बोलना, ना उठना बैठना, ना कोई ऐसी मजाक करना, नेक नीति ईमानदारी से काम धंधा करना, ज्यादा समय परमात्मा का भक्ति चिंतन मनन। उसके बाद गुरु के वहां से एक विशेष मेहर आती है, एक लहर आती है, एक विशेष आशीर्वाद छोड़ता गुरु उस आत्मा के प्रति। उसकी भक्ति को देखकर गुरु फिर जो है प्रसन्न हो जाता है। कहते वो मेहर, वो विशेष आशीर्वाद चाहिए भगत को। भले हम कितनी भक्ति कर ले, कितनी कुछ भी कर ले, हम कोई सा भी नाम ले ले, अगर हमें गुरु जी की मेहर प्राप्त नहीं हुई, यदि हमने गुरु जी को विशेष तौर पर यदि हमने उनको प्रसन्न नहीं किया, मालिक कहते ना इन बातों के पाइए कि तेरे जैसे भक्ति करने वाले लाखों गए यहां पर, लाखों आज गधे की योनि में घूम रहे हैं। अकेले भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता। इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। सतगुरु को नजर निहाल करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा, और राजी कर सतगुरु रूठेनु। जिस सतगुरु को हमने सतलोक में नाराज कर दिया था, अब हमने उस सतगुरु को राजी करना है, प्रसन्न करना है, रूठे हुए सतगुरु को। जैसी आस्था हमने वहां काल में लगाई थी आने के लिए, अब उस काल को छोड़कर, इसके संसार को छोड़कर, उससे भी डबल आस्था हमने सतलोक के लिए अपने गुरु जी में लगानी है। तो कहते हैं इन बातों के पाइए कि तू सोचे कहीं मैं मेरी भक्ति से पार हो जाऊंगा, लाख जन्म नहीं हो सकते। कर सतगुरु नजर निहाल और राजी कर सतगुरु रूठेनु। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव अपने एक सत्संग में मेहर के बारे में, कि जब तक गुरु जी की तरफ से वो मेहर प्राप्त नहीं होगी, तुम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनना। वो मेहर मिलती कैसे है, गुरु कैसे प्रसन्न होगा अपने भगत पर। चाहे गुरु चाहे 7 समुद्र दूर बैठा है, लेकिन वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथों में कौन उतारे पार। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। तो सतगुरु कैसे प्रसन्न होगा, क्या देखेगा अपने भगत में। उसके बाद सतगुरु एक विशेष आशीर्वाद छोड़ता है उस आत्मा के प्रति। प्रसन्न होता है सतगुरु कि ये बिल्कुल ये बच्चा हमारे कहे अनुसार भक्ति कर रहा है। तो उस मेहर से वो ग्रेस मार्क होता हमारे लिए। वो ग्रेस मार्क हमें सतगुरु की मेहर वाला वो हमें जरूर चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी हमारी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर कि इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरे प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चल रहा, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसके प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा, जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। ग्रेस मार्क। तो यहाँ कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान ले तनी वो ज्ञान भी हो गया कि ऐसे ऐसे होता, तो और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुनती ना है, कर पाड़ने की है। तो आज आप और हमें सतगुरु ने मौका दे दिया उनको प्रसन्न करने का। ये मौका ही नहीं मिलता भाई और बहनों। असंख्य युगों के बाद मनुष्य जन्म तो बहुत मिल जाते हैं, बहुत मनुष्य जन्म मिल जाएंगे, लेकिन जिस मनुष्य जीवन में हमें सतगुरु मिल जाए वो मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ। तो आज हमें मनुष्य जन्म भी और सतगुरु भी, तो आज हमारे पास में मौका है सतगुरु को नजर निहाल करने का। और आज नजर निहाल हो रहे हैं सतगुरु। नजर निहाल अगर किसी से हो रहे हैं तो केवल सत्सेवकों की भक्ति क्रिया से, जिन्होंने अपने गुरु को ही अपना परमात्मा, अपना पति, अपना परमेश्वर मान लिया। सबसे तोड़ एक संग जोड़ी, आज हमने सबसे तोड़ ली। और नकली दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को भी हमने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, वक्त गुरु, प्रेजेंट गुरु, यही हमारा कबीर है, यही हमारा भगवान है। ना हम गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते, ना कबीर जी का 650 साल पहले वाली फोटो का कोई प्रकट दिवस मनाते। अपने गुरु के अलावा किसी का जयकारा नहीं, किसी को दंडवत नहीं, किसी की महिमा नहीं। घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जाती है सुबह शाम।
जैसा भी समय मिलता है। किसी दिन ना उतार पाओ कोई बड़ी बात नहीं, कहीं आप सफर में हैं, कहीं बाहर चले गए काम धंधे की वजह से, अगर 2 4 5 दिन भी लगातार अगर कभी नहीं उतार पाते हैं आरती, तो मन में होना चाहिए कि आज मेरी आरती नहीं उतरी। बाकी नहीं उतर रही है तो कोई विशेष दोष नहीं है, परमात्मा से समय याचना कर ले। तो आज हम कर रहे हैं अपने गुरुदेव को नजर निहाल, घर घर में गुरुदेव को भोग लग रहा है, शास्त्र अनुकूल साधना है वो गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार कि जो आत्माएं परमात्मा को भोग लगाए बिना खाती हो तो पाप खा रहे हैं। तो आज सत्सेवक भाई बहन और मर्यादाओं के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, विषय विकारों से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि पता चल गया कि समय थोड़ा बचा है और सतगुरु के जाने से पहले पहले हमने चलने की तैयारी करनी है। तो इससे सतगुरु नजर निहाल होता है। सतगुरु चाहे हिसार जेल में बैठे हैं, चाहे सतलोक में बैठे हैं, चाहे 7 समुद्र पार बैठे हैं, सतगुरु तो शब्द रूप में पल पल हमारे साथ में हैं। उनकी शक्ति से तो हम चल रहे हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। ये जो आरती हम करते हैं ना भाई और बहनों, आप और हम नहीं कर रही आरती। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। वो सतगुरु की शक्ति हमारे अंदर है, वो प्राण शक्ति, तभी तो हम आरती कर पा रहे हैं। तो आरती हम जीव नहीं कर रहा, ये शरीर नहीं कर रहा, सतगुरु ही कर रहा है। ये जीव आरती भी नहीं कर सकता, उंगली भी नहीं उठा सकता, लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाते हैं। देखिए हाथ उठा के दिखा दो। तो हमसे सब कुछ सतगुरु ही करवा रहा है। हम उसी का नूर हैं, हम उसी का तेज है, हम उसी के जो है मतलब अंश हैं, और उन्हीं की रजा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये जीभ बोल पाती है, ये कान सुन पाते हैं, आंखें देख पाती हैं, हाथ पैर काम कर पाते हैं। तो सतगुरु ही सब कुछ करवा रहा है। इसलिए कहते हैं जीव जीव होता है और पीव पीव होता है। जीव की कोई औकात नहीं और पीव सर्वशक्तिमान होता है। तो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि जिस भगत की भक्ति क्रिया से कि इसकी सही भक्ति चल रही है, तो सतगुरु की तरफ से एक विशेष मेहर जाती है, एक आशीर्वाद जाता है, एक लहर जाती है, उसको कहते हैं ग्रेस मार्क। भक्ति के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है, और साध संगति से मिलेगी वो ग्रेस मार्क। दूसरा कोई स्थान धरती पे गुरुदेव ने नहीं छोड़ा है। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया गुरुदेव की, परमात्मा जी का आशीर्वाद, मेहर गुरु जी की पल पल बरसाए, और सखीरी दिन रात करूं गुणगान। अब बताओ फिर वो आत्मा जिसके ऊपर पल पल गुरु जी अपनी मेहर बरसा रहे हैं, वो आत्माएं फिर गुरु जी का गुणगान क्यों नहीं करेंगी? तो सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु जी की महिमा क्यों ना करें? हम तो दिन रात करेंगे, और कोई काम ही नहीं हमें, और कोई काम ही नहीं हमें। रोजी रोटी के लिए अपना थोड़ा बहुत धंधा करेंगे, उसमें भी परमात्मा बरकत देगा, औरों से अच्छा देगा। अभी नहीं मिल रहा तो 2 दिन बाद में मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, सब देगा ये परमात्मा जो इन्होंने बोल दिया। इनका वचन कभी खाली नहीं जा सकता। और बाकी समय गुरु जी का गुणगान, तीनों समय की आरती करना भी गुरु जी का गुणगान आता है, मंत्र जाप करना भी गुरु जी का गुणगान है, शब्द गाना भी गुरु जी का गुणगान है, सत्संग सुनना भी गुरु जी का गुणगान है, भाई बहनों से चर्चा करना भी गुरु जी का गुणगान है। इसको भक्ति कहते हैं। सब कुछ मिला के ये भक्ति होती है।